सीएम हेमंत सोरेन ने आज देश के विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सभी के सामने घोषणा की कि आने वाले समय में वे स्वयं देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाकर आदिवासी समाज के अस्तित्व और अधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा, हमें साबित करना है कि हम बिखरे हुए लोग नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्र समुदाय हैं। उन्होंने कहा, आज मुझे झारखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों ने चुना है, लेकिन मुझे मालूम है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चुनौतियां और आगे बढ़ती चली जाएंगी। आप देखते होंगे कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाने की कोशिश करती है। हाँ, अगर हम एक समूह के रूप में एकजुट हो जाएं, तो हम बड़ी ताकत के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। जल जंगल जमीन से जुड़े इस समाज को हाशिए पर रखा जाता है। आज इसी वजह से पूरे विश्व में पर्यावरण को लेकर चिंताएं बढ़ चुकी हैं। दिल्ली के हालात आप देख ही रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आज के दौर में अलग अलग संघर्ष करने से संपूर्ण आदिवासी समाज एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ पाया है। देश में समय समय पर जनगणना होती रहती है, सभी वर्गों के लिए गणना होती है, पर इसमें आदिवासी समाज को उचित स्थान नहीं मिल पाता है। ऐसा रहा तो हम लोग विलुप्त होने की स्थिति में आ जाएंगे। आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक क्षेत्र में हम आदिवासी समाज के लोगों के लिए आज घोर अभाव देखने को मिलता है। उन्होंने सवाल किया कि आदिवासी समाज के कितने लोग हैं जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिला है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू जैसे वीर शहीद और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में दिशोम गुरु शिबू सोरेन जैसे हमारे वीर पुरुषों को देखे तो इन्होंने हमेशा संघर्ष कर आगे बढ़ने की ताकत समाज को प्रदान की है। आज हमारी एक ऐसी व्यवस्था से लड़ाई है जो हमारे इर्द गिर्द ही खड़ी रहती है। नॉर्थ ईस्ट और कुछ राज्यों को छोड़कर देखा जाए तो कहीं कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। हम बने तब जाकर हमारे पड़ोसी राज्यों में आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया गया। उन्होंने आगे कहा, आदिवासी समाज का अपना बहुत बृहद दस्तावेज नहीं बन पाया है, लेकिन हम प्रकृति के पूजक हैं। हमारा दस्तावेज हमारी प्रकृति ही है। हर किसी को इस प्रकृति को ही नमन करना होता है। यही मिट्टी है जहाँ से सब कुछ उगता है और वहीं सब कुछ खत्म होता है। आप देखेंगे कुछ लोग नारा लगाते हैं, एक पेड़ माँ के नाम पर। आप पड़ोसी राज्य में हसदेव जंगल का हाल देख लीजिए। झारखंड प्रकृति संपदा से परिपूर्ण राज्य है। ये हमारे लिए आशीर्वाद है या अभिशाप, ये भी सोचने का विषय है, क्योंकि प्रकृति और आदिवासी समाज को नीति निर्धारण में प्राथमिकता दी ही नहीं गई है। हमें एकजुट होकर एक मजबूत आदिवासी समाज के रूप में आगे आना होगा, जिससे हमें कोई कमजोर समझने की कभी गलती नहीं करेगा। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए आदिवासी समाज के लोगों से कहा कि मैं आप सभी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा हूँ। आने वाले दिनों में कार्य योजना बनाकर हम एक सशक्त आदिवासी समाज के निर्माण की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी को हार्दिक आभार और जोहार। आज यहाँ देश के विभिन्न आदिवासी समाज के अगुआ नेताओं समेत प्रतिनिधि एकजुट हुए हैं। हमारा आदिवासी समाज एकजुट होकर आगे बढ़े, इसके लिए मैं हमेशा आप सभी के साथ हूँ। आप सभी का पता और संपर्क नंबर मैंने अपने ऑफिस को इकट्ठा करने के लिए निर्देशित कर दिया है। जब भी मैं आपके राज्य में आऊंगा, आपसे मुलाकात जरूर करूंगा। इस दौरान मंत्री दीपक बिरुआ, चमरा लिंडा, विधायक कल्पना सोरेन, अशोक चौधरी सहित बड़ी संख्या में आदिवासी प्रतिनिधि मौजूद थे। सभी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्ष और योगदान को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in